बांग्लादेश के फैंस को, बंगाली टाइगर्स को, वो हमारे भाई टाइगर्स हैं और वो उनका एक आपको पता है कि सिंबल है, उनके सामने उन्हें तैश दिलाने के लिए इनके स्पेक्टेटर्स ने, इंडियन जो वहां पे कुछ क्रिकेट शायकीन हैं, उन्होंने वहां पर आग लगाई टाइगर्स को। ये क्या चीज है? ये किस चीज के लिए कर रहे हैं? इससे किस चीज की तस्कीन हो रही है? अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं कि ढाका के अंदर जश्न मनाया जा रहा है इंडिया के हारने के ऊपर। तो बांग्लादेश के लोग किस तरह जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया वो बांग्लादेश के इस रिएक्शन के ऊपर क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया क्या बात कर रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, भारत के क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त फाश, गुरूर का सर तो नीचा हुआ, लेकिन किस तरह से भारत के इस वर्ल्ड कप फाइनल के मैच ने क़यामे पाकिस्तान की याद ताजा कर दी है और दो कौमी नजरिया एक मर्तबा फिर सर उठा चुका है और दो कौमी नजरिए पर बात होना शुरू हो चुकी है, टू नेशन थ्योरी पर, जिसके बारे में कहा जाता था कि 1971 में सकूते ढाका के बाद ये दफन हो चुका है। लेकिन एक मर्तबा फिर कुछ ऐसी वीडियोस हैं, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन कराम, जो आपके सामने रखनी है और आपके सामने कुछ ऐसे नारे, कुछ ऐसी वीडियोस रखनी है जिन्होंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। अच्छा, इस सब के अंदर भारत का अपना बहुत बड़ा किरदार है और इसका क्रेडिट जो है वो इंडिया को जाता है, इसमें पाकिस्तान का कोई कमाल नहीं है। ये सारी रियलाइजेशन जो है, और रीसेंट टाइम्स के अंदर भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा हो, वहां पर मीडिया वॉर हो और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उनके अंदर एक नफरत का जज्बा पैदा करने की कोशिश हो पाकिस्तान के लोगों के लिए, वो एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहा है। लेकिन अपना हकीकी चेहरा इंडिया का आपको भी पता है क्या है और पूरी दुनिया को पता है क्या है। और इस सब के अंदर भारतीय टीम बहुत अच्छी टीम थी, भारतीय टीम ने बड़े बेहतरीन अंदाज में खेलना था और भारतीय टीम को होम ग्राउंड का एडवांटेज भी था, ये सब कुछ था। लेकिन भारत के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं जीतेंगे, हम साथ दो नंबरी करेंगे, हम साथ बाकी टीमों के साथ ज्यादतियां करेंगे। ऊपर से फिर जो क्राउड है, क्राउड को इन्होंने नकेल नहीं डाली, पाकिस्तान को वीजे नहीं दिए पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स को, और बेचारे स्पेक्टेटर्स अगर कोई पहुंच गए जो वहां पे एक मैच खेल रही है टीम, उसका स्लोगन नहीं लगा सकते थे। चले छोड़ें पाकिस्तान को, बांग्लादेश के फैंस को, बंगाली टाइगर्स को, वो हमारे भाई टाइगर्स हैं और वो उनका एक आपको पता है कि सिंबल है, उनके सामने उन्हें तैश दिलाने के लिए इनके स्पेक्टेटर्स ने, इंडियन जो वहां पे कुछ क्रिकेट शायकीन हैं, उन्होंने वहां पर आग लगाई टाइगर्स को। ये क्या चीज है? ये किस चीज के लिए कर रहे हैं? इससे किस चीज की तस्कीन हो रही है? अपने आप को ही आप छोटा कर रहे हैं ना, आप अपना कद मजीद नीचे, जमीन में आपका कद धंसता जा रहा है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं बांग्लादेश की। रीसेंट टाइम्स के अंदर हमने देखा है कि बांग्लादेश की यूथ जो है, जो वेल एजुकेटेड यूथ है, और सिर्फ वो जो एक प्रोपेगेंडा बुक्स होती हैं, देखिए अगर हम भी जो चीज पढ़ रहे हैं निसाब के अंदर, वो एक सर्टन माइंडसेट क्रिएट करने के लिए होती हैं, इवन हियर एंड इन एवरी कंट्री। लेकिन जो बांग्लादेश की यूथ है, विद अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, और उन्होंने जब चीजों को खुद एक्सप्लोर किया, उन्हें भारत की चीजें भी पता चलना शुरू हो गई। भारत के हवाले से जो हकीकत है वो भी आश्कार हो रही है और इसमें भारत अपने चेहरे से खुद नकाब हटाता जा रहा है। ऑल्दो जो वहां पे गवर्नमेंट है, डेफिनेटली इट इज प्रो इंडिया गवर्नमेंट। और अभी रिसेंटली इन्होंने, इंडिया वालों ने एक फिल्म बनाई है विच इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म एक्चुअली, जिसमें बारीक वारदातें डाली गई हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म वही होती है जिसे आप बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स दिखा के बीच में हल्की हल्की जगहों पे कहीं कहीं डंडी मार जाते हैं। और इसके अंदर ये भी इत्तलात थी कि जो बांग्लादेश के वजीर हैं उनके साथ बड़ी क्लोज कॉपरेशन के अंदर वो फिल्म मुजीब वो बनाई गई। और इस सब के अंदर एक जज्बात जो है वो एंटी पाकिस्तान, और भारत जो ये बात करता है कि हमारी वजह से हमने पाकिस्तान तोड़ा, हमने बांग्लादेश के कयाम में मदद की। पाकिस्तान उसे सकूते ढाका कहता है, बांग्लादेश के हमारे भाई उसे अपनी आजादी कहते हैं, इट इज देयर राइट वो ये कहें। लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है आप समझें,
कि भारत की इन तमाम तरह एफर्ट्स के बावजूद, क्योंकि उनका रवैया, उनके अंदर बुग्ज, और फिर अभी रीसेंट टाइम्स के अंदर आपको पता है कि जो मुसलमानों के खिलाफ वहां पर मामलात हुए थे, मुसलमानों के साथ जो प्रोटेस्ट हुए मुसलमानों के दिल्ली और वो सारे मामलात के अंदर, उस टाइम पे भी बांग्लादेश ने बहुत सख्त रिएक्ट किया। बांग्लादेश की गवर्नमेंट रिएक्ट करे ना करे, वहां की जो गयूर अवाम है वो रिएक्ट करती है। फिर कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए जो बांग्लादेश के नेबरिंग विलेजेस हैं इंडिया के साथ, इंडिया वाली साइड से भी कुछ हुआ, इधर से भी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए। और आपको पता है कि रीसेंट टाइम्स के अंदर भी इस तरह की चीजें हुई हैं मसाजिद मंदिरों को लेकर, लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि वो एक चीज है, उस चीज को तो हम डिनाउंस करते हैं चाहे जहां पर भी हो। अब नाज़रीन किराम, जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये है कि बल्कि इस सब के अंदर जो स्टेटमेंट है बड़ी दिलचस्प अशोक स्वाइन ने दी है। और अशोक स्वाइन आपको पता है कि प्रोफेसर हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के, और एक बड़े सीनियर शख्स हैं, और इसमें उनका पता है कि पूरी दुनिया के अंदर वो एक एनालिस्ट के तौर पे भी मशहूर हैं। उन्होंने एक वीडियो लगाई है और लिखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी इन बांग्लादेश सेलिब्रेटिंग इन लाउडली व्हेन ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंडिया इन क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल इन 1971 विद इंडियाज डायरेक्ट इंटरवेंशन ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। यानी ढाका यूनिवर्सिटी, जिसके हवाले से कहा जाता है कि यहां से इनकलाब जो है वो उठा था, उस यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों तालिब इल्म ये मैच देख रहे हैं और जश्न मना रहे हैं भारत की हार का, भारत की शिकस्त का। और ये कह रहे हैं कि इस सब के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी है ये, और 1971 के अंदर भारत की मदद से ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश हमने बनाया। और इसमें लिखते हैं स्टेड एट ढाका यूनिवर्सिटी फॉर सेवरल मंथ्स इन अर्ली 1990s व्हेन खालिदा जिया वाज इन पावर एंड बांग्लादेश हैड बिटर डिस्प्यूट विद इंडिया ओवर इश्यूज, लिख रहे हैं। और इसमें इन्होंने लिखा बट आई वाज ट्रीटेड विद लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट बाय प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स, हसीना इज सपोज्ड टू बी इंडियाज फ्रेंड। कह रहे हैं कि मैं उस वक्त भी रहा जब खालिदा जिया जो है और इंडिया के साथ बांग्लादेश का एक बिटर किस्म का डिस्प्यूट चल रहा था। इन्होंने जो वीडियो नाज़रीन किराम इस वक्त शेयर की है सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफेसर साहब ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बल्कि इस वीडियो के कुछ मंदरजात जो हैं वो मुलाहिजा फरमाएं, मैंने और भी वीडियोस आपको दिखानी है। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं और ये चीयर कर रहे हैं। ये इंडिया वाले मामलात नहीं है जो इंडिया के अंदर था कि सांप सूंघा हुआ था क्राउड को और ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर खेलते थे। और ये इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन अब नाउ अफगानिस्तान, क्रिकेट क्रेज है और इस तरह से चीयर कर रहे हैं, ऐसे शायद ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ना किया गया हो। पाकिस्तानियों को भी नहीं फर्क पड़ता था, लेकिन ये टॉन्ट्स मारते हैं, ये गुरूर करते हैं, ये अजीबो गरीब काम करते हैं। दूसरों की हार जिसमें इनका लेना देना नहीं है उसमें आके ये लुडियां और भंगड़े डालते हैं। तो ये पूरी दुनिया देख रही है, इवन विद बांग्लादेशी क्रिकेटिंग फैंस इन्होंने यही हरकत की, यही इन्होंने अजीबो गरीब मामला किया। और ये वीडियो आपके सामने चल रही है कि किस तरह के मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल रही वहां पे। और इस सब के अंदर कुछ जो डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है और कुछ जो लोगों की वहां पे बातें हैं वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनसे आपको समझ आएगी। इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने अभी ये 10 मिलियन यूएस डॉलर से फिल्म बनाई, बहुत से प्रोपेगेंडा मूवीज बनाते हैं, बहुत सा प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन यहां पर नाज़रीन किराम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब ने देखी कि सूरत हाल असल में क्या है, हकीकत असल में क्या है। अब जरा एक और क्लिप जो है वो आपके सामने चलवाते हैं जो वहां के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। মেলবোর্ন, সিডনি, পার্থ, ব্রিসবেন কিংবা ভিক্টোরিয়া নয়, এটা ঢাকা। অজিদের বিশ্বকাপ জয়ের উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়েছে বঙ্গদেশে। টিএসসি যেন এক খণ্ড আহমেদাবাদ। আভিজাত্যের রং ছাপিয়ে বেদনার রং নীলে আচ্ছাদিত গোটা ভারত। তবে তাতে থোড়াই কেয়ার বাংলাদেশের ভক্তদের। নেচে গিয়ে তারা উদযাপন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অনবদ্য মুহূর্ত। আজকে হচ্ছে বাঙালিদের জন্য ঈদের দিন, চাঁদ দেখা গিয়েছে। ফাইনাল ম্যাচে 1,30,000 দর্শকের এগেইনস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতলো, অবশ্যই একটা ভালো লাগা কাজ করতেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়ার এক একটা চার মারছে, মনে হচ্ছে সাকিব শান্ত চার মারছে। ভাই পরম জুড়াই যাইতেছে। নাচানাচি মানে অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়া দল মানে নাচানাচির আর উল্লাস। বাসা থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়া হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये इनकी नौजवानों की वहाँ पे गुफ्तगू सुनी कि ये क्या कह रहे हैं। और इस सब के अंदर बांग्लादेशी टाइगर्स जो हैं उन्होंने सेलिब्रेट की है इंडिया की ये हार। और इसमें ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री नहीं, पाकिस्तान में इवन पेशावर में लोगों ने हवाई फायरिंग की, ऑल्दो ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये खुशी का एक इजहार है लोकल। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो क्या लिख रहे हैं जी, इनके जो बिल्कुल नेशनलिस्ट अकाउंट्स हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ ट्वीटें कर रहे हैं। इनसे ये भी नहीं हजम हो रहा कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मुझे पता है कि जी
पाकिस्तान एक इनकी है ये स्वाति बिलाम, इन्होंने लिखा, ये नेशनलिस्ट हैं और इन्होंने लिखा हुआ है भारत, आई लव भारत, मैं नेशनलिस्ट हूं बड़ी शदीद किस्म की। और इन्होंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तो हमसे नफरत करता ही करता है, लेकिन ये क्यों हमसे मोहब्बत करते हैं, हमने तो इन्हें आज़ाद करवाया था। और ये आज़ाद आपने नहीं करवाया था, आज़ादी जो होती है वो खुद ही नेशंस हासिल करते हैं। ये जो क्रेडिट इंडिया लेके मामा चाचा बनने की कोशिश करता है ना, ये भी सारी दुनिया को पता है, इंडिया की हकीकत जो है वो भी सबके ऊपर आपको पता है कि आश्कार है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम एक और वीडियो क्लिप है जो मैंने आपके सामने चलवाना है, आप जरा सुनते जाएं लोगों की बातें, लोग क्या कह रहे हैं। इंडिया ने अपना औकात देखा दिया। তারা চোর, তারা সবসময় চুরি করে, তারা একটা উইকেটও চুরি করলো। আপনারা সবাই দেখলেন যে তারা উইকেট চুরি করলো। ইন্ডিয়ার হারাতে জিতেছে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব, জিতেছে দক্ষিণ এশিয়া ক্রিকেট। বাসায় কাজের জন্য বুয়া খুঁজে পাওয়া যায় না, টিএসসি তাই সাথে কি ইন্ডিয়া সবাই বুয়া বুয়া। খুব ভালো লাগতেছে, খুব ভালো লাগতেছে, আনন্দের ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। তারা যে কান্না করতেছে এটাই আমাদের সুখ। একসাথে জিতেছে দক্ষিণ এশিয়া, চুরি সব জায়গায় চলে না, সবাই সাথে চলে না, একটাতে ইন্ডিয়া বুয়া, ইন্ডিয়া বুয়া। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी और ये जो बात करते थे कि दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी, अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। ये शेर लिखा था हमने जो बांग्लादेश जब अलहदा हुआ उसके ऊपर, और यही हकीकत है। लेकिन इंडिया के इस सब के अंदर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, बांग्लादेश वालों का भी। दिस इज़ इंडिया जो अपने ट्रू कलर्स दिखाता है, और वहाँ की यूथ, एनलाइटेंड यूथ, एजुकेटेड यूथ जो है, दे नो द रियलिटी ऑफ दिस कंट्री, कि ये हकीकत में क्या है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके सामने तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो, और आपने देखा कि 1971 को ये बात की गई भारत की तरफ से कि दो कौमी नजरिया, वो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान भारत से अलहदा हुआ, वो दफन हो चुका है ढाका में। लेकिन आज के टाइम पे देखें तो एक तरफ भारत के हारने पर पाकिस्तान की कौम खुश है, दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश के लोग खुश हैं, और बांग्लादेश के नौजवानों के चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने वाली थी, बहुत ज्यादा खुशी थी बांग्लादेशियों के चेहरे पे। तो आज ये वाजे करता है कि वो दो कौमी नजरिया दफन नहीं हुआ, वो आज भी जिंदा है। आज भी जब भी ढाका के अंदर भारत का मुकाबला पाकिस्तान की टीम के साथ हो, किसी भी बड़े इवेंट के अंदर, तो हमने देखा कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान की सपोर्ट होती है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता है। तो आज एक दफा फिर हमें देखने को मिला कि भारत की शिकस्त के ऊपर बांग्लादेश के ढाका में जश्न मनाया जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहती हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।